शुक्लं ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभेदं याड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भोजपदना मुझे सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। आज 17-21 वर्षीय छात्रों के लिए जो 21वें शास्त्री तृतीय वर्ष के परीक्षार्थी होंगे, उनके लिए 21 में जो शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र होंगे, उनके लिए 21 में जो शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र होंगे, उनके लिए सर्वप्रथम आज मैं प्रथम वर्षीय छात्रों के लिए, शास्त्रीय साहित्य प्रथम वर्षीय छात्रों के लिए साहित्य दर्पण जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शास्त्रीय कक्षा में तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष में 1-2 परिच्छेद पढ़ना है। मैं उन शास्त्रीय साहित्य के छात्रों के लिए जो प्रथम वर्ष की 2021 के विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे, परीक्षार्थी होंगे, उनके लिए मैं साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद आज बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। यह लक्षण ग्रंथ है। साहित्य दर्पण एक लक्षण ग्रंथ है और जिसमें लक्षण, काव्य का लक्षण, रस का लक्षण, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों वृत्तियाँ, रस, अलंकार, दोष, पदांश इत्यादि जो वर्णित है, उसके अनुसार आज प्रथम वर्षीय छात्रों को प्रथम परिच्छेद से साहित्य दर्पण का मंगल श्लोक की व्याख्या कर काव्य प्रयोजन को व्याख्यात कर रहा है। माननीय सचिव महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी माड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से आदिष्ट प्राप्त कर सर्वप्रथम में साहित्य दर्पण में वर्णित जो मंगल श्लोक है, उस मंगल श्लोक की व्याख्या कर आपको उस विषय में अवगत करा रहा हूँ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की कृति है और आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में काव्य के समस्त अवयवों को उपस्थापित किया है। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी है। इसके पूर्व भी बहुत से ऐसे आचार्य हुए हैं लक्षण ग्रंथ के, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से काव्य के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसका समय से मैं आपको अवबोधित करता रहता हूँ। इस विषय में भी जानना बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह साहित्य के छात्रों के लिए एक तरह से मेरुदंड है। सर्वप्रथम में अग्नि पुराण से लेकर प्रारंभ होता है काव्य का लक्षण। महामहिम व्यास ने काव्य का लक्षण किया है। उसके बाद से व्यास ने काव्यम स्फुटम अलंकारम गुणा व दोषवर्जितम लिख करके और लक्षण ग्रंथ की परिभाषा प्रारंभ की है। आगे चल करके शब्दार्थों सहितो काव्यम, एक काव्यालंकार ने महामह ने कहा है।
में हैं जो हैं वो अत्यंत ही प्राचीन अलंकारिक हैं और काव्यादर्श के जो रचयिता आचार्य दंडी हैं जिनका समय 7वीं शताब्दी है, वो भी काव्य के लक्षण में के विषय में कहते हैं कि शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। और उसके बाद से काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता वामन जो आते हैं, वामन ने काव्यम ग्राह्यम अलंकारम अलंकारात ऐसा व्युत्पत्ति किया, ऐसी व्याख्या की। काव्य अलंकार के एक उद्भट भी आचार्य हुए, उद्भट, उन्होंने जो है शब्दार्थों काव्यम कहा करके अपनी लक्षण का इतिवृत्त कर लिया है। भामा ध्वनिकार आनंद वर्धन जो हैं, जो 7वीं शताब्दी के हैं, वो भी कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि, वे काव्य की आत्मा को ध्वनि मानते हैं, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। उसके बाद पुनरुक्त ये जो है वक्रोक्त जीवितमकार जो कुंतक हैं, वो वक्रोक्त कुंतककार जीवितक की कुंतक का कहना है कि शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाधिलादकारिणी, अर्थात वक्रोक्ति का जीवितम करके उन्होंने ये काम चला लिया है और काव्य के लक्षण को प्रस्तावित किया है। ऐसे बहुत से आचार्य जाएंगे जिन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर काव्य के भिन्न भिन्न पहलुओं को छुआ है, स्पर्श किया है और उसे निर्देशित करने का कार्य किया है। उसी क्रम में आप आएंगे तो ये विद्या जो नाथ हैं उनका एक है गुणालंकार सहित शब्दार्थ दोषवर्जित काव्यम काव्य विदु विदु, ऐसा उनका कहना है। काव्यानुशासन में आचार्य बाग भट्ट ने शब्दार्थों निर्दोष गुण प्रायः सालंकार काव्यम कह करके काव्य की प्रतिभा को, अपने काव्य के विषय में अपनी प्रतिभा को बिखेरा है। उसी क्रम में वाग्भटालंकार जो है, वाग्भटालंकार पुस्तक का नाम है लक्षण ग्रंथ की, जिसके रचयिता वाग्भट है। वाग्भट ने भी साधु शब्दार्थ संदर्भे गुणालंकार भूषितम स्फुटिरीतिरपोषोपेतम काव्यम पूर्वीत कृते, यह कह करके काव्य के लक्षण को प्रस्तावित किया है। काव्यानुशासन में अदोषो सगुणों शब्दार्थों सालंकार शब्दार्थों काव्यम, ऐसा कहा गया है, जिसके रचयिता हेमचंद्र हैं। जो सबसे लेटेस्ट जो काव्य का लक्षण आया है 16वीं शताब्दी में, 17वें आचार्य हुए हैं चंद्रालोक के रचयिता आचार्य, जिन्हें पीयूष वर्षी की उपमा से विभूषित किया जाता है। पीयूष उनकी काव्यों में पीयूष वर्षी की उनकी काव्यों की उपमा दी जाती है। उन्होंने यह निर्दोषास लक्षणोती सौरितिर गुणभूषणा सालंकार रसाप्यनेक वृत्तिर्वाक काव्यवानाभक, ऐसा कहकर काव्य का लक्षण किया है। उनकी कृति का नाम चंद्रालोक है। और काव्यम रसादिमत वाक्यम श्रुतम श्रुति विवेशकम, ऐसा जो है शोधनिका के मत है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम श्रुता आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और रमयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, जो सबसे उत्तम काव्य का लक्षण है आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का। उन्होंने जो है रमणीयात प्रतिपादिका शब्द काव्यम कह करके इस काव्य की ये लक्षण को विस्तृत पैदान दिया है वर्णन करने का। शब्दालंकार पृष्ठात वाक्यम, ऐसा जो है एकावली का विद्यासागर कहना है। और प्रताप रुद्री में विद्यानाथ कहते हैं गुणालंकार सहित शब्दार्थों दोषवर्जितो गद्य पद्योभयम काव्यम काव्य विदु विदु, ऐसा आचार्य विद्यानाथ का भी कहना है। इस तरह काव्य का लक्षण यह है, जतत्य कवियों ने अपने अपने मन से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्यायित किया है ना। साहित्य दर्पण के अनुसार साहित्य सार में एक अच्युत राज हुए हैं, वो उनका कुछ अलग ही लक्षण है। और साहित्य रत्नाकर जो धर्मशूरी का है, सगुणावलंकृति काव्यम पदार्थों दोषवर्जितो वैशाली करके। और अहंकार चंद्रिका के
न्यायवागीश के मत में कुछ अलग ही है। आचार्य मम्मट ने काव्यम जिससे अर्थकृति व्यवहार विधि शिवेतर छठे सद्या पर निवृत्ति शाकांता समिति उपदेश हुए, ऐसी व्याख्या की। अब देखिए, अब इसमें दर्शनीय है कि हम जिस काव्य को पढ़ने जा रहे हैं उसका वास्तविक लक्षण क्या है, ये विचार करने की बात है। पहले तो आचार्य कोई भी व्यक्ति अपने ग्रंथ की प्रारंभिक समाप्ति के लिए, निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट देवता को प्रणाम करता है, इष्ट देवता को भजता है। और प्रस्तुत साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। यद्यपि विश्वनाथ शैव हैं ऐसा कुछ प्रमाण के विषय मिलता है, लेकिन उन्होंने वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करके और इस घटना पर मंतव्य व्यक्त किया है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि शरदिंदु सुंदर चेतसामी गिराम देवी अपहृत्य तमः संतत मर्थान कलान प्रकाशित। यह आचार्य विश्वनाथ का मत है। कहते हैं कि शरदिंदु सुंदर रुचि, शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसामी गिराम देवी अपहृत्य तमः संतत मर्थान कलान प्रकाशित। ध्यान दीजिए। काव्य दीपिका के रचयिता कांति चंद्र भट्टाचार्य है, जो काव्य दीपिका उपशास्त्रीय प्रवृत्ति कक्षाओं में पढ़ना उसको है। तो कांति चंद्र भट्टाचार्य जब मंगल श्लोक करते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि बालानम सुखबोधाय कृत्य का, बालानम सुखबोधाय कृत्य का दीपिका। जो विद्यार्थी शास्त्री बनी उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट स्तर का विद्यार्थी है, उसको बालक कैसे कह सकते हैं? बालक तो होगा नहीं, वो युवावस्था में होगा। और एक तरफ कहते हैं बालानाम सुखबोधाय कृत्य काव्य दीपिका, बच्चों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए हमने काव्य दीपिका की रचना की है। वहाँ बालानाम का तात्पर्य कि अधीत कोशादि ग्रंथानाम और अनधीत लक्षण ग्रंथानाम एतादृशाम बालानाम अल्पज्ञानाम सुखपूर्वक बोधाय काव्य दीपिका मया क्रियते। विषय बहुत गंभीर है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, आपको पुनः अपने विषय वस्तु पर ला दूँ। कहते हैं कि शरदिंदु सुंदर रुचि चेतस सामी गिराम देवी अपहृत्य तमः संततमर्थान कलान प्रकाशित। अखिलान अर्थान प्रकाशित दुर्डान्वय। मेरे हृदय में समस्त अर्थों को पिरो दे, डाल दे। शरदिंदु सुंदर की शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर है कांति जिसकी, अपहृत्यतमा संततम संततम मम हृदय विद्यमानं तमः अज्ञानांधकारम अपहृत्य दूरीकृत्य सा गिराम देवी सरस्वती मम हृदय चेतसी अखिलान काव्य लक्ष्य व्यंग्यान प्रकाश हेतु प्रकटी करो। अब देखिए, शरदिंदु सुंदर रुचि, शरतकालीन चंद्रमा के समान है सुंदर कांति जिसकी, सुंदर मुख जिसका, सुंदर भरी शरीर। शरतकालीन चंद्रमा में क्यों उपमा दी जाती है किसी के मुख की, किसी के यह वदन की? उसी भाई क्या विशेषता है? तो शरतकालीन चंद्रमा की विशेषता है कि आकाश नीरव रहता है, बादल उधर नहीं रहते हैं,
पानी बरस के खुला होता है, इसीलिए धूल धक्कड़ नहीं रहता है, एकदम आकाश स्वच्छ होता है, विशद होता है। तो शरदकालीन चंद्रमा के समान है स्वच्छ कांति जिसकी, ऐसी बाड़ी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मेरे हृदय से अर्थात काव्य का जो करता है, जो प्रणयन करता है, उसके हृदय में अखिलान अर्थान समस्त काव्य लक्ष्य व्यंग्य अर्थान प्रकाश हेतु दूरी करो। प्रस्तुते मंगल श्लोक में शरदकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ है कांति जिसकी, ऐसी श्रुति स्मृति पुराणोक्त प्रसिद्धा बाड़ी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मेरे मन अपहृततमः संततम अखिला नरकाल प्रकाश हेतु वह मेरे हृदय से अज्ञान अंधकार को दूर करके और मेरे हृदय में समस्त युवा व्यंग्य उसे प्रकाशित करे, उसे उद्भाषित करे। द्रष्टव्य है, देखना चाहिए पुनः एक बार। शरद इंद्र सुंदर शरदकालीन चंद्रवत कांति जस्या संततम अर्थान अखिलान, संततम ने काव्य लक्ष्य वाक्य अविधा लक्षा व्यंग्यार्थान पदपदान साधि दोषान अलंकाराधीन प्रकाश हेतु प्रकट करोति इत्यर्थ। वह बाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर सुंदर कांति जिसकी, ऐसी बाड़ी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अपने याचक पाठक के हृदय से अज्ञान अंधकार को दूर करके लक्ष्य व्यंग्य प्रभृति समस्त अर्थों को प्रतिष्ठापित करे, मेरे सबक प्रस्तुत करे, इसका अर्थ होगा। अब कह रहे हैं कि काव्य का लक्षण मंदोपि प्रवर्तते, प्रयोजन मनुष्य न मंदोपि प्रवर्तते। एक शुक्ति है, बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य की तरफ उन्मुख नहीं होता है। किसी व्यक्ति को उन्मुख होने के लिए उसके कार्य की अपेक्षा होती है कि कार्य करेगा तो उन्मुख होगा। तो काव्य का लक्षण करते हैं ये प्रयोजन जिसे कहते हैं, लक्षणी प्रयोजन। काव्य चतुर्वर्ग फलप्राप्ति सुखादि चतुर्वर्ग फलप्राप्ति सुखादल्पदियावपि काव्यादेव जतस्तेन तत्स्वरूपं नहीं, चतुर्वर्ग फलप्राप्ति सुखादल्पदियावपि काव्यादेव जतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। इनका कहना है कि काव्य के अध्ययन से, पढ़ने से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। काव्यम जस से, काव्य जस के लिए पढ़ा जाता है, अर्थ के लिए पढ़ा जाता है। व्यवहार विधि, जो व्यवहार है उसकी ज्ञान के लिए भी काव्य का लक्ष्य अपेक्षित होता है। शिवेतर क्षते,
और तत्व स्वरूप निरूपित, इसीलिए हम उस काव्य के स्वरूप का निरूपण करने जा रहे हैं। अर्थात धर्म अर्थ का मोक्ष चतुर्विध जो शास्त्रोक्त फल है उसकी प्राप्ति के लिए, और सुख अन्य भी जो उपादेय हैं वस्तुएं उनकी ज्ञान के लिए हैं। काव्य से ही हम वास्तव में उसके स्वरूप को निरूपित करते हैं कि काव्य के अनुसार इसका स्वरूप क्या है। काव्य के स्वरूप का निरूपण हम बाद वाले घंटे में करेंगे। तब तक के लिए विदा।